बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, छोटे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज ये सवाल आया है या अपनी तरफ से कि कोई ऐसी दुआ बताएं कि वक़्त थोड़ा लगे और फ़ायदा ज़्यादा हो जाए। इसलिए नाज़रीन किराम, हम आज की वीडियो का नवान बयान हमारा सैयदुल इस्तिग़फ़ार की दुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा यकीन रखते हुए ये दुआ सुबह को पढ़ेगा, अगर वो शाम से पहले मर गया तो वो अहले जन्नत से है। अगर उस बंदे ने ये सैयदुल इस्तिग़फ़ार दुआ शाम को पढ़ी और सुबह होने से पहले मर गया, पुख्ता यकीन रखते हुए, तो वो अहले जन्नत से है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस पर पुख्ता यकीन रखते हुए, जिल्द नंबर 5 है, सही बुखारी नज़्तुल कारी की किताब, जिल्द नंबर 5, सफ़ा नंबर 455। ये अब हम आपको अरबी में दिखाएंगे। अगर किसी ने अरबी में पढ़नी, अरबी में पढ़ ले, फिर मैं इसका उर्दू में तर्जमा करूँगा। किसी ने उर्दू में तर्जमे में पढ़नी है, तर्जमे में पढ़ ले। ये अब हम जिल्द नंबर 5 से ये हदीस मुबारक आपके सामने दुआ कर रहे हैं। ये दुआ आपके सामने आ रही है, जिल्द नंबर 5 है। ये अरबी में हमने आपके सामने कर दिया है। अगर आप अरबी में पढ़ना चाहें तो अरबी में पढ़ लें। इस दुआ का नाम है सैयदुल इस्तिग़फ़ार। अगर आपको किताब मिल जाए, सही बुखारी नज़्तुल कारी, जिल्द नंबर 5, सफ़ा नंबर 455 पर है। उधर से आप लिख भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, वरना इधर से ही लिख लें। और अब ये हदीस मुबारक हज़रत शदाद बिन औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हदीस बयान की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदुल इस्तिग़फ़ार ये है कि बंदा कहे, ऐ अल्लाह, तू मेरा परवरगार है, सिवाय तेरे कोई मबूद नहीं। तूने मुझे पैदा किया और मैं तेरा बंदा हूँ, और मैं तेरे ऐद और वादे पर इस्ताअतबर हूँ, और जो बुराई मैंने की इससे तेरी पनाह मांगता हूँ। मैं इकरार करता हूँ कि तेरी नेमत मुझ पर है, और मैं अपने गुनाहों का इतराफ़ करता हूँ। बस मुझे बख्श दे, इसलिए कि सिवाय तेरे कोई गुनाह बख्शने वाला नहीं, कोई नहीं बख्शेगा। जिसने इसको इस पर यकीन रखते हुए दिन में कहा और इसी शाम से पहले मर गया तो वो अहले जन्नत से है। और जिसने इसको रात में कहा, इस पर यकीन रखते हुए वो सुबह से पहले मर गया, वो अहले जन्नत से है। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो दुआ सैयदुल इस्तिग़फ़ार है, पहले मैंने अरबी में भी दिखाई है। अगर किसी ने अरबी में पढ़नी, अरबी में पढ़ ले। फिर मैंने इसको तर्जमे में बयान किया। जिसने अपनी ज़बान में उर्दू में यानी कि याद करनी है, उर्दू में याद कर ले, मकसद एक ही होगा। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस पर यकीन रखना है आपने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? यकीन रखते हुए जिसने ये दुआ सुबह के वक़्त की और शाम से पहले मर गया वो अहले जन्नत से है।
और जिसने रात को ये कही और सुबह से पहले मर गया वो अहले जन्नत से है। ये दुआ करते हुए तकरीबन 5 मिनट आपके लगेंगे। और ये याद रहे कि जो इसमें एक इबारत की लाइन है, या अल्लाह मैं तेरे ऐद और वादे पर इस्तात भरूँ। ऐद और वादे का मतलब है कि हमने ये ऐद और वादा किया हुआ है जब हमारी रूह अल्लाह पाक ने आदम के जिस्म से कट के, ऐ अल्लाह तू हमारा रब है। हमने अब इस दुनिया पे आके ये याद रखना कि हमारा रब सिर्फ अल्लाह है और उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और हमने उसकी इबादत करनी है, यानी कि नमाज रोज़ा जो उसने हम पर फ़र्ज़ किया है वो करना, ये अपनी इस्तात के मुताबिक। ज़ाहिरी गाल है जो मुसलमान है वो नमाज तो ज़रूर पढ़ेगा, अपने फ़राइज़ तो पूरे करेगा। अगर वो अपने फ़राइज़ ही पूरे न कर सका तो वो हकूक़ुल बाद में दुनिया का क्या फ़ायदा करेगा अगर वो अपने ही नहीं कर सकता। याद रहे, चलो ये तो एक अलग चैप्टर है। ये जो दुआ मैंने आपको अरबी में दिखाई, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इस पर यकीन रखते हुए दिल में ये यकीन नहीं करना कि पता नहीं हम अहले जन्नत से होंगे या नहीं होंगे। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है। ये दुआ सिर्फ ईमान वाले मुसलमानों के लिए है। इस पर तकरीबन अगर कोई जितना भी ऐसा पढ़े 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुबह के वक़्त इस दुआ को पढ़ेगा, शाम से पहले अगर वो मर गया वो अहले जन्नत से यानी कि जन्नती है। अगर उस बंदे ने रात को ये कही सुबह से पहले मर गया वो अहले जन्नत से है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और हम मुसलमानों का ये अकीदा है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया वो हक़ है, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अल्लाह की ज़बान बोलती है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हाथ देना अल्लाह पाक का फरमाना कि अल्लाह के हाथ में हाथ देना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। ये अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार दिए हुए हैं। ये अल्लाह पाक ने सब इख्तियार दिया हुआ है कि जिसने ये दुआ पढ़ ली, अगर वो शाम से सुबह को पढ़ी और शाम से पहले मर गया वो तो जन्नती है। क्या ही बात है, कह दो सुभान अल्लाह, क्योंकि ये ऐसा अमल है। हदीस वगैरह हमने सही बुखारी की 5वीं जिल्द से आपको हदीस दिखाई है। और ये यहाँ से आपने पढ़नी है, सारी पढ़ लें, या ये पढ़नी है सैयदुल इस्तिग़फ़ार अंता कूलू अल्लाहुम्मा अंता, इधर से शुरू कर लें। उर्दू में भी मैंने पढ़ के दिखा दिया है और अरबी में भी दिखा दिया है। अब अमल करना, ये सवाल हुआ था, ये सवाल है अपनी तरफ से कि किसी ने कहा अमल थोड़ा हो और अजर ज़्यादा मिले, कि टेंशन ख़त्म हो जाए। ये टेंशन दूर करने वाली दुआ है, इसे कहते हैं सैयदुल इस्तिग़फ़ार दुआ। और ये दुआ थी, इंशाअल्लाह आप सुबह को भी पढ़ लें और शाम को भी पढ़ लें, दोनों वक्त पढ़ लें। तकरीबन आप रोज़ाना ऐसे पढ़ेंगे ना, पहली दफ़ा आपके 5 या 3 मिनट लगेंगे, जब आपके ज़बान पे ये आ गई ना तो 2 मिनट लगेंगे, सिर्फ 2 मिनट। इसे याद कर लें और इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।